अगर मैं आपसे कहूँ कि इन्वेस्टमेंट स्किल तो हर बच्चे में शुरुआत से होती है, तो आपको याद आएगा अपने बचपने का पिगी बैंक, जहाँ आप थोड़ा-थोड़ा करके अपने पैसे जमा करते थे। और जब हम बड़े हो जाते हैं, तो दरअसल इस पिगी बैंक का स्ट्रक्चर थोड़ा-सा बदल जाता है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा-सा रिस्क भी लेना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की, जिसे आप एक तरीके की गुल्लक की तरह समझ सकते हैं। लेकिन ये गुल्लक कैसी होती है, इसमें पैसे कैसे डाले जाते हैं, वो बढ़ते कैसे हैं, उन्हें मैनेज कौन करता है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में ऐसे सभी सवालों के जवाब जान लेते हैं, जो अक्सर म्यूचुअल फंड का नाम सुनकर आपके ज़हन में आते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल कि म्यूचुअल फंड क्या है? ये कैसे काम करता है? ये कितने तरीके का होता है? इसके फ़ायदे और रिस्क क्या-क्या हो सकते हैं? इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कोई मिनिमम एज या फिर टाइम लिमिट होती है? इसे कौन रेगुलेट करता है? म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञानी। तो म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट पूल या यूं कहें कि ऐसी गुल्लक है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसे डालते हैं। गुल्लक की तरह हर इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा करके भी पैसा डाल सकता है। सारे इन्वेस्टर के इन पैसों को एक फंड मैनेजर मैनेज किया करता है। इस स्मार्ट पर्सन को फंड के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज और साथ ही साथ बहुत ही एक्सपीरियंस होता है, यानी कि इसके हाथों में पैसों से अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे कि वो इन पैसों से अलग अलग कंपनीज में, अलग शेयर्स में और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है। कुछ पैसा गोल्ड या फिर रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। इस तरह इस जमा हुए पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके इसके रिस्क को कम कर दिया जाता है। और अगर कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं तो हर इन्वेस्टर का पैसा बढ़ता है। ये बढ़ा हुआ पैसा उन सभी इन्वेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है जिन्होंने इस गुल्लक में यानी कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाला होता है। लेकिन अगर लॉस होता है तो घाटा भी सबको झेलना होता है और इसे ही कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है लेकिन साथ ही रिस्की भी है। म्यूचुअल फंड एक तरीके का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें आप एक इन्वेस्टर के तौर पर डायरेक्ट शेयर्स या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड आपके शेयर्स को आगे शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। वहीं डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट में आप डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर को खरीदना, अपने लिए जमीन खरीदना या फिर गोल्ड खरीदना, ये आपके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जबकि म्यूचुअल पॉइंट्स इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए इसमें मिलने वाले रिटर्न और रिस्क दोनों ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कम भी हो सकते हैं। अगर शेयर और म्यूचुअल फंड के बीच के डिफरेंस को क्लियर करना चाहें तो ये दोनों ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जो एक दूसरे से डिफरेंट है और इनकी अपनी यूनिक क्वालिटीज और बेनिफिट्स भी हैं। शेयर को खरीदकर आप एक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पाते हैं। अगर कंपनी अच्छी चलती है तो आपके शेयर्स की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन अगर कंपनी बुरी हालत में है तो आपके पैसों को भारी नुकसान भी हो सकता है। वहीं म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में बढ़ जाता है। इससे लॉस का रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है। और म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनल फंड मैनेजर भी तो मैनेज करता है, जबकि स्टॉक्स या फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अक्सर इन्वेस्टर जो होता है वो खुद ही उसमें रिसर्च करता है और उसको मैनेजमेंट भी खुद ही संभालना पड़ता है। शेयर में ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा रिस्क के चांसेस हाई होते हैं और म्यूचुअल फंड में लो रिस्क और लो रिटर्न के। इस तरह दोनों ही अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, जिनके बारे में जानकर इन्वेस्टर अपनी फाइनेंशियल जरूरतों के मुताबिक सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुन सकता है। म्यूचुअल फंड्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, मनी मार्केट फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। इक्विटी फंड्स में ज्यादातर पैसे शेयर्स में लगाए जा सकते हैं और इस तरीके के फंड ज्यादातर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा हाई होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये फंड अच्छी चॉइस माने जाते हैं। वहीं डेब्ट फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे माने जाते हैं और इस तरीके के फंड्स में ज्यादा पैसा बॉन्ड में लगाया जाता है और इसमें रिस्क कम और स्टेबल रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वहीं हाइब्रिड फंड में पैसों को शेयर्स और बॉन्ड दोनों में ही इन्वेस्ट किया जाता है और इसमें रिस्क और रिटर्न दोनों ही मीडियम लेवल में होते हैं। और मनी मार्केट पॉइंट में बहुत कम रिस्क होता है और इन्वेस्टर्स को अपना पैसा जल्दी मिलता है। बैंक में पैसा रखने के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होता है और इस फंड में पैसा लगाने से इन्वेस्टर का पैसा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन सेफ जरूर रहता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे माने जाते हैं और ये फंड रोड, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, रेलवेज, पावर प्लांट्स जैसे इसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड के इन मेजर टाइप्स के बारे में जानने के बाद आप जानते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कौन कौन से
फायदे मिल सकते हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपको अपने पैसों को संभालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि काम फंड मैनेजर करेगा। आप पैसे बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। अब थोड़ा-थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके भी आप अपनी वेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं। ज़रूरत होने पर आप अपने पैसों को आसानी से निकाल भी सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स से राहत भी मिल सकती है। इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी होती है कि आप कभी भी ये जान सकते हैं कि आपके पैसे कहाँ लगे हुए हैं और किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इन्हें सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है ताकि आप फ्रॉड से बच सकें, और ये आपके बहुत सारे टाइम को भी बचाता है, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा रिसर्च करने का ज़्यादा समय नहीं जाता है। और इतने सारे फायदे देने वाले म्यूचुअल फंड स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, और आप भी म्यूचुअल फंड के जरिए अपने पैसों को ग्रो करते हुए देख सकते हैं और अच्छे रिटर्न को एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ना आपको म्यूचुअल फंड के रिस्क की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब जानते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े रिस्क के बारे में। तो इस इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से सेफ मानना तो आप भूल जाइए, क्योंकि कभी कभी ये गुल्लक आपके लिए खाली भी हो सकती है। यानी कि मार्केट में आने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं, शेयर बॉन्ड्स की कीमतों में जो गिरावट आती है, वो उससे आपके पैसों की कीमत भी कम हो सकती है। इसलिए रिस्क को मेजर करने के साथ ही इन्वेस्टमेंट को शुरू करना चाहिए। कई बार अर्जेंट मनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन आप इनसे तुरंत पैसा नहीं निकाल पाते हैं, और ये भी हो सकता है कि फंड मैनेजर कुछ रॉन्ग डिसीजन को ले ले, जिससे आपके पैसे की कीमत बढ़ने के बजाय गिर जाए और आपको लॉस उठाना पड़े। तो आप इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जरूर है, लेकिन आंखें बंद करके आप सारे के सारे सेविंग्स इसमें नहीं डाल सकते हैं, ये समझदारी नहीं होगी। इसलिए पहले से अच्छी तरीके से समझ लीजिए, खुद की फाइनेंशियल ज़रूरतों को जानिए और फिर स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत करें। अब ये जान लेना भी बेहतर होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कि कोई मिनिमम एज होती है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में मिनिमम उम्र 18 साल होती है, और माइनर यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके पेरेंट्स उनकी स्टडीज, मैरिज या हेल्थ जैसे पर्पसेस के लिए म्यूचुअल फंड में आसानी से इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें बहुत कम पैसे से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यूँ तो मिनिमम अमाउंट कितना होगा ये इसके इन्वेस्टमेंट टाइप पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी इंडिया में जनरली जो मिनिमम अमाउंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है वो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए 100 रुपए है, और SIP के लिए 500 रुपए है। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक बार में एक फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करना, और SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लॉन्ग रन में आपको अच्छा रिटर्न देता है। इंडिया में म्यूचुअल फंड में सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। आपको बता दें कि सेबी के साथ साथ AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया भी सेबी के साथ क्लोजली काम किया करती है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कितना टाइम फेवरेबल रहता है, तो यूं तो इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई फिक्स्ड टाइम लिमिट नहीं होती है। आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल के बेसिस पर ही डिसाइड कर सकते हैं कि कितने टाइम तक आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है या फिर वेकेशन पे जाना है और उसके लिए पैसा चाहिए, तो कम टाइम में इन्वेस्ट करके भी आप शायद उतना प्रॉफिट गेन कर लें। वहीं बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए ही करना जरूरी है। साथ ही रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी भी डिसाइड करती है कि आप कितने समय अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1 से 3 साल का होता है, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट 3 से 5 साल का होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 से ज्यादा साल का हो सकता है। यूं तो मैक्सिमम बेनिफिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही माना जाता है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज के बेस पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बेहतर हो सकता है। और इस तरीके से आप जान चुके हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं, और इसमें होने वाले फायदे और रिस्क आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम एज और अमाउंट के बारे में भी हमने आपको सब कुछ बता दिया है। इसलिए अब आप काफी हद तक तैयार हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर कुछ बाकी रहा तो ये जानना कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को शुरू कैसे करें। तो ये जानने के लिए आपको हमारे अगले वीडियो का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और ये जानकारी कैसी लगी है इसके बारे में भी आप अपना पक्ष रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।